तो क्या अच्छा सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले फुकरा इंसान, ट्रिगर्ड इंसान वर्सेस बेबिका के बारे में। सो गाइस इन तीनों के बीच में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया एंड लेट मी एक्सप्लेन कि एग्जैक्टली क्या हुआ। वेल गाइस आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को दिखाया था बेबिका का एक डिलीटेड स्टोरी जहां पर वो क्लेम कर रही थी कि फुकरा इंसान की टीम की तरफ से उनको एक शो के लिए इन्विटेशन आया, बट जब फुकरा इंसान से पूछा गया था कि क्या सही में वो उनको इन्वाइट किए थे तो वो क्लियरली नो बोल दिए थे कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वेल इसके बाद क्या हुआ, कल ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान एक कोलैब वीडियो अपलोड किए। इट वाज अ ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज, बट वीडियो के बीच में वो बेबिका को भी रिस्पॉन्ड कर रहे थे, उनके गाना को भी रोस्ट किए थे एंड उनको रिप्लाई दिए। आप खुद सुन लीजिए वो क्या बोले। इस फुकरे ने मुझे अप्रोच करा है, मेरे नाम की टीआरपी लेना चाहता है। अगर कोई भी मेरे को अपने शो में लेना चाहेगा मैं बोल दूंगी फुकरा इंसान ने करा है। दीपिका जी, बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 खत्म हुए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं। इनफैक्ट उसका अगला सीजन 17 भी अब खत्म होने वाला है, लेकिन आप अभी तक उसी घर में अटके हुए हो। बिग बॉस और अभिषेक से आपका ऑब्सेशन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। या फिर मैं बोलूं कि बिना बात के हर चीज में अभिषेक को पोक करके उसके नाम से व्यूज लेने की आपकी ये जो छपरी कोशिश है चले ही जा रही है। बट सैड पार्ट तो देखो, फिर भी कोई भाव नहीं दे रहा है। प्रूफ के लिए आपका ये गाना देख लो जो 1 महीने पहले आपने डाला था, अब तक सिर्फ 3 ही मिलियन व्यूज हुए हैं। उससे ज्यादा व्यूज तो ढिंचैक पूजा के आ जाते हैं, और वो तो ट्विटर इंस्टाग्राम पे किसी के ऊपर फेक बेतुकी एलिगेशंस भी नहीं लगाती कि अभिषेक और मनीषा तो मेरे बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। सुधर जाओ टुनटुन मौसी और लड्डू बनाओ, फालतू कंट्रोवर्सी नहीं। असली अकाउंट से आओ रे बेबिका जी। Enough internet for today, bro. कसम से भाई। अब अगर आपने ट्रिगर्ड इंसान के वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल ध्यान से देखा होगा तो यहाँ पर वो लिखे बेबिका धुर्वे द टुनटुन मौसी रोस्ट। अब इस चीज को लेकर कुछ लोग ट्वीट्स करने लगे एंड बोलने लगे कि मल्हान ब्रदर्स बॉडी शेम कर रहे हैं बेबिका को। एज यू कैन सी 12,000 से भी ज्यादा ट्वीट्स किए गए थे विद द टैग शेम ऑन मल्हान ब्रदर्स। एंड या कुछ ट्वीट्स आप अभी देख ही सकते हो, लोग वही बोल रहे हैं कि ये लोग इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड ऐसे ओपनली वो लोग बॉडी शेमिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब ये सब चीज को देखकर शायद फुकरा इंसान को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने डायरेक्टली ये ट्वीट कर दिया, अब मेरी बारी बाकी है विद द ट्रक इमोजी। एंड आप लोगों को याद होगा बिग बॉस ओटीटी में फुकरा इंसान एक बार बेबिका को ट्रक बोल दिए थे, तब बहुत सारे लोग उनके ऊपर चढ़ गए थे कि वो बॉडी शेम कर रहे हैं। एंड इसके बाद ये ट्रेंड के ऊपर भी रिएक्ट करते हुए उन्होंने ये ट्वीट किया, ऑर्गेनिक इज बेटर देन पेड ट्रेंड्स। एंड नीचे उन्होंने दिखाया कि कैसे उनके सपोर्टर्स ट्रेंड्स चलाने लगे, रोर लाइक फुकरा एक्स ट्रिगू, ऑ इंस्पायरिंग फुकरा इंसान एंड अभिषेक रॉक्स। सो या लेट्स सी बेबिका उन लोग को रिस्पॉन्ड करती है या नहीं। अगर रिस्पॉन्ड करती है तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। बाकी सिचुएशन में आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक ट्विटर यूजर के बारे में जिनको एक मीम बनाना काफी भारी पड़ गया एंड उनके ऊपर एक्शन ले लिया गया। वेल गाइस शायद आप लोगों को ये एथलीट याद होगी, इनका नाम है शीतल देवी। ये पैरा एशियन गेम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म की थी फॉर आवर कंट्री एंड वो 3 मेडल्स लाई थी। मैंने आप लोगों के साथ इनके स्टोरी को शेयर भी किया था, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। वेल कुछ दिनों पहले इनको अर्जुना अवार्ड से भी ऑनर किया गया था एंड उस टाइम एक ट्विटर अकाउंट की तरफ से उनके अगेंस्ट एक डेरोगेटरी मीम बनाया गया था विद द टैगलाइन कितनी एरोगेंट है, प्रेसिडेंट अवार्ड दे रही है और ये ले नहीं रही है। आप लोगों को समझ आ गया होगा उनके हाथ ना होने पर एक डेरोगेटरी रिमार्क है ये। well, ये चीज कुछ लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एंड उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिए वो लोग। एंड एज यू कैन क्लियरली सी किसी ने ट्वीट करके दिखाया कि उनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर दिया गया था एंड दे वर डिमांडिंग एन एफआईआर अगेंस्ट द पर्सन होल्डिंग द अकाउंट। वेल ऑन द अदर हैंड कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि ये डार्क ह्यूमर है, ऐसे डार्क मीम्स कुछ लोग बनाते हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो जिस अकाउंट ने ये कंप्लेंट के बारे में पोस्ट किया था वो अपना ओपिनियन शेयर करते हुए बोले कि ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क्स पास करना अबाउट नेशनल हीरो इज नॉट कूल। एक नेशनल हीरो को ऐसे मॉक करना इज मॉकिंग योर ओन कंट्री। डार्क ह्यूमर का भी एक लिमिट होना चाहिए एंड मीमर्स को ये चीज समझना चाहिए। होपफुली ये अकाउंट होल्डर को एक लेसन मिल गया होगा। इंडिया गाइस एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। ये अकाउंट होल्डर की तरफ से एक अपॉलॉजी स्टेटमेंट आया जहां पर वो क्लियरली बोले उनके तरफ से एक बहुत बड़ी गलती हुई, वो ऐसा आगे कभी भी नहीं करेंगे। एंड बाय द वे ही वाज नॉट द ओनली वन जो कल सॉरी बोले, एक्ट्रेस नयनतारा भी सॉरी बोली। आप लोगों को पता होगा मैंने रिसेंटली आप लोगों को इनके एक मूवी के बारे में बताया था अन्नपूर्णी, कि कैसे इस मूवी के कुछ पार्ट्स को लेकर कुछ हिंदूज के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे, वो लोग कंप्लेंट भी फाइल कर दिए थे एंड नेटफ्लिक्स इस मूवी को टेक डाउन कर दिए थे अपने प्लेटफॉर्म से। वेल फाइनली इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए नयनतारा की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जहां पर वो बोली कि इस मूवी के थ्रू उनको किसी का भी हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, उन लोग का बस अटेम्प्ट था टू शेयर अ पॉजिटिव मैसेज ऑफ नेवर गिव अप। बट व्हाइल डूइंग दिस उनके तरफ से अनइंटेंशनली कुछ लोग हर्ट हो गए एंड शी अंडरस्टैंड्स दिस और वो सॉरी बोली इस चीज के लिए। और एंड में वो ये भी बोली कि वो भगवान के ऊपर बिलीव करती है एंड शी फ्रीक्वेंटली विजिट्स टेंपल्स अक्रॉस द कंट्री। तो उनके मन में कभी भी किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं आया। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले राम मंदिर इनॉग्रेशन के बारे में। तो गाइस अयोध्या राम मंदिर इनॉग्रेशन को तो बहुत सारे लोग देखने वाले हैं, बट क्या आप लोगों को पता है अब ये हम लोग बिग स्क्रीन में भी देख सकते हैं। वेल गाइस आई एम नॉट किडिंग, पीवीआर एंड आइनॉक्स पार्टनर किए विद आज तक एंड उन्होंने अनाउंस किया कि बिग स्क्रीन में राम मंदिर इनॉग्रेशन सेरेमनी को लाइव प्ले किया जाएगा इन 160+ सिनेमा हॉल्स अक्रॉस 70 सिटीज। बट या
while we're on this topic, तो क्या एक्टर प्रभास राम मंदिर सेरेमनी की तरफ 50 करोड़ डोनेट किए? वेल ऐसे कुछ रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा फैलने लगे और ये सब कुछ स्टार्ट हुआ एक एमएलए के स्टेटमेंट की तरफ से, जहां पर उन्होंने बोला था कि प्रभास राम मंदिर सेरेमनी के दौरान जो फूड का कॉस्ट आएगा उसको वो पर्सनली उठाएंगे, विच विल अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट 50 करोड़। बट नो गाइस, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि इंडिया टुडे ने रीच आउट किया प्रभास की टीम को एंड जब वो उनसे पूछे इस चीज के बारे में तो उन्होंने बोल दिया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड दीज आर रूमर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले पीजे एक्सप्लेन्ड के बारे में। तो क्या पीजे एक्सप्लेन्ड यूट्यूब क्विट करने वाले हैं? वेल गाइस, 7 डेज अगो मैंने अपने इस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि कैसे कुछ ओजी यूट्यूबर्स जो कि 10-15 साल से यूट्यूब करते हुए आ रहे हैं वो रिटायरमेंट ले रहे हैं यूट्यूब से। वेल इस टॉपिक के बारे में पीजे एक्सप्लेन्ड बात की है एंड ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि वो कैसे क्विट कर सकते हैं यूट्यूब को इन द फ्यूचर। अब खुद सुन लीजिए वो क्या कहे। जाहिर सी बात है यार, नॉर्मल सी बात है, रोज काम करना मुझे पसंद है, ऐसी बात नहीं है। मैं रोज जिम जाता हूँ, अपना काम करता हूँ, फिर बाद में मूवीज देखता हूँ, मुझे पसंद है अपना काम। लेकिन फिर जब एंटरटेनमेंट की बात आती है ना, अपनी पेस पे चीज़ों को इंजॉय करने की, वो नहीं मिल पाया मुझे। ये रिटायरमेंट वाला देख के ना थोड़ा सा हल्की सी उम्मीद भी है, क्योंकि भाई छोड़ के जाने का मतलब है ना कि थोड़ा एक रिटायरमेंट वाला फेज भी है यूट्यूब का कि आप जा सकते हो। मे बी जस्ट इन केस फ्यूचर में अगर जिम्मेदारियाँ कम हो गई, ऑब्वियस सी बात है वो पैसों से ही कम हो सकती है, तो प्रॉब्ली मैं छोड़ सकता हूँ इसे। ऐसी बात नहीं रहेगी कि मैं नई वीडियोस डालूंगा, लेकिन जो पेस तुम्हें देखने को मिलता है ना कि रोज एक दिन के बाद दूसरे दिन, एक दिन के बाद दूसरे दिन, वो पेस तुम्हें नहीं मिलेगा। एंड नॉट ओनली पीजे एक्सप्लेन्ड, इस टॉपिक को MKBHD दैट इज मार्किस ब्राउनली भी टच किए हैं। उन्होंने अपने चैनल में डिटेल्ड वीडियो अपलोड किया ऑन दिस टॉपिक, जो कि आप जाकर देख सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक भयंकर स्कैम के बारे में। तो गाइस, कुछ क्रिएटर के साथ एक बहुत ही भयंकर एंड अनएक्सपेक्टेड स्कैम हो गया। बेसिकली उनको एक शूट के लिए दूसरे सिटी में बुलाया गया था एंड वो गए थे अपनी टीम के साथ एंड वहां पर जिस आदमी ने उनको बुलाया था वो उनके 6 लाख से भी ज्यादा कॉस्ट के कैमरा एंड इक्विपमेंट्स को चोरी कर लिए। ये कैसे हुआ एग्जैक्टली, आप पूरा स्टोरी सुन लो एंड ध्यान से सुनना ताकि आपके साथ भी ये ना हो जाए। फेरिन पटेल ने हमारे साथ 6 लाख का स्कैम किया। उसने हमको सब रिक्वायरमेंट दी थी कि हमें ये कैमरा चाहिए, वो चाहिए। हम जैसे ही वहां पे शूट पे गए, उसने हमारा कैमरा चोरी कर लिया। तो हम 13 जैन को सूरत पहुंचे। वो खुद बंदा आया था हमें रिसीव करने के लिए स्टेशन पे, और उसने पास में ही एक जिंजर होटल नाम का एक होटल है, वहां पे हमारा रूम प्री बुक करके रखा था। तो स्टेशन से हमको वहां पे लेके गया, हमने हमारा लगेज वहां पे रखा। 1-1.5 घंटा उसने हमारे साथ नॉर्मल बात किया, एक बॉन्ड बनाया हमारे साथ। रूम लॉक करके चाबी मैंने अपने पास रखी थी और हम मार्केट में घूमे। पास में एक रेस्टोरेंट है छोटे मियाँ करके, वहां पे हमने डिनर किया, खाना ऑर्डर किया और उसने बोला कि मेरा गाड़ी भी आ चुका है अभी, तो मैं कैश लेके आता हूँ, आपको एडवांस पेमेंट भी कर दूंगा। खाना खाते ही हम जैसे ही नीचे पहुंचे देखा तो वहां पे फेरिन आया नहीं था अब तक। तो हमने उसको 2-3 बार कॉल किया बट उसने कोई कॉल रिसीव नहीं किया हमारा। तो हमने सोचा कि हम होटल रूम में जाके उसका वेट करते। तो जैसे हमने होटल पहुंचे और कार्ड से डोर खोलने का ट्राई किया, डोर खुला नहीं। तो हम रिसेप्शन पे गए तो वहां पे मालूम पड़ा कि फेरिन ने ऑलरेडी एक्सेस की बना के रूम में जाके आधा सामान लेके निकल चुका था। और एफआईआर की भी कॉपी है। ये बंदा अब तक ट्रेस नहीं हुआ है। हमने एफआईआर 14 को लिखाई थी। तो आपसे कुछ भी हेल्प हो सके, कुछ भी इस पे लीड मिले ये केस पे, प्लीज हमें बताइए, हमें कॉल करिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हेटर्स एंड क्रिटिसिज्म को रिप्लाई दिए। जहां गाइस आप लोग ने सुना होगा कि जब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी लीग खेलना चालू किया है, तब से कुछ लोग उनको क्रिटिसाइज करते हुए आ रहे हैं कि भाई ये तो सऊदी लीग खेल रहे हैं एंड इट्स नॉट एट ऑल कॉम्पिटिटिव, बकवास है। इनफैक्ट रोनाल्डो वाज द टॉप गोल स्कोरर ऑफ द ईयर 2023। उन्होंने 53 गोल्स मारे थे। बट स्टिल कुछ लोग बोलते हैं कि भाई सऊदी लीग आसान है इसलिए वो गोल्स मार लेते हैं। तो इस चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया रिसेंटली कि आई वाज द बेस्ट गोल स्कोरर दिस सीजन। इमेजिन, मैंने यंग एनिमल्स लाइक हालैंड को बीट किया। आई एम प्राउड ऑफ दैट बिकॉज आई विल बी 39 सून। एंड आगे वो बोले कि आई लाइक व्हेन पीपल डाउट ऑन मी एंड देन आई एम सक्सेसफुल। क्रिटिसिज्म मेरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करता है। तो यह बेसिकली सेड कि 38 इयर्स के उम्र में भी ही हैज बीन द टॉप गोल स्कोरर। तो उस चीज को लेकर वो बहुत ज्यादा प्राउड है एंड क्रिटिसिज्म उनको अफेक्ट नहीं करता है। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंडियन फुटबॉल से रिलेटेड एक एक्साइटिंग न्यूज के बारे में। वेल गाइस, बताया जा रहा है कि अर्जेंटीना टीम जो कि वर्ल्ड कप चैंपियंस है करंटली, वो इंडिया आ सकते हैं टू प्ले सम फ्रेंडली मैचेस। जहां गाइस आई एम नॉट किडिंग, केरला स्टेट के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट दिया था कि केरला विल होस्ट 2 फ्रेंडली गेम्स इन्वॉल्विंग अर्जेंटीना टीम एंड अप्रोक्सीमेटली ये अक्टूबर 2025 को हो सकता है। भाई साहब, अगर तो ऐसा हो गया तो इट विल बी अ ह्यूज थिंग यार, वर्ल्ड कप चैंपियंस इंडिया में आ रहे हैं। बट एनीवेज गाइस, अब हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही सीरियस एंड ट्रेजिक इंसिडेंट के बारे में। तो गाइस, ये स्टोरी आ रहा है गुजरात से, जहां पर एक स्कूल अपने स्टूडेंट्स
स्टूडेंट्स को लेकर गए थे पिकनिक में एंड वहां पर लेक में बोट पलट गया जिसकी वजह से मेनी स्टूडेंट्स एंड टीचर्स लॉस्ट देयर लाइव्स। बताया जा रहा है कि इस इंसिडेंट की वजह से 12 स्कूल चिल्ड्रन एंड 2 टीचर्स अपने जान को गंवा दिए। अपेरेंटली बहुत ज्यादा सेफ्टी वायलेशन हुआ था। उस बोट में कैपेसिटी था 14 लोग का, बट स्टिल 31 पीपल वर ऑन दैट बोट एंड वो बोट पलट गया। एंड द वर्स्ट थिंग इज कि लाइफ जैकेट्स तक नहीं था यार उन स्टूडेंट्स के पास। वहां के चीफ मिनिस्टर भी लेक को विजिट किए थे एंड ऑर्डर किए स्ट्रिक्ट एक्शन एंड ऑलरेडी कुछ FIRs लॉन्च कर दिया गया अगेंस्ट 5 पीपल। एक विक्टिम की सिस्टर ने ये एलिगेशन भी लगाया कि स्कूल 750 रुपए कलेक्ट किए थे फॉर द पिकनिक, टेलिंग द पेरेंट्स दैट द किड्स विल बी टेकन टू अ वाटर पार्क, बट इंस्टेड वो लोग को वाटर पार्क नहीं लेक में ले जाया गया था। ये सिचुएशन को इजीली अवॉइड किया जा सकता था अगर कुछ बेसिक सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाते तो। लोग बहुत ही ज्यादा शॉक हुए इंसिडेंट के बारे में सुनकर एंड कंडोलेंसेस पे किए टू देयर फैमिलीज। रेस्ट इन पीस टू ऑल द विक्टिम्स। तो चलिए आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जहां पर एक लेपर्ड होटल रूम के अंदर घुस गया। जी हाँ गाइस, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि कैसे एक लेपर्ड होटल रूम के अंदर आ गया। ये जयपुर से इंसिडेंट है। फॉर्चुनेटली नो वन वाज हार्म्ड क्योंकि उस टाइम उस रूम में कोई भी नहीं थे। एंड आगे बताया गया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फटाक से ये होटल वाले लोग कांटेक्ट किए एंड कुछ ऑफिशियल्स वहां से आए, लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज किए एंड वो लोग प्रॉमिस किए द लेपर्ड विल बी रिलीज्ड बैक इनटू द फॉरेस्ट आफ्टर फर्स्ट एड। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गदर 3 मूवी के बारे में। तो सनी देओल का गदर 3 मूवी कंफर्म हो गया है। जी हाँ, आफ्टर द ह्यूज सक्सेस ऑफ गदर 1 एंड गदर 2, इस मूवी के मेकर्स ने ऑलमोस्ट गदर 3 को कंफर्म कर दिया है। अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स बताया जा रहा है कि फर्स्ट राउंड ऑफ पेपर वर्क ऑलरेडी हो चुका है एंड अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो जाता है देन बाय द एंड ऑफ 2025 गदर 3 रिलीज हो सकता है। एंड टॉकिंग अबाउट न्यू मूवीज, तो अजय देवगन का न्यू मूवी का रिलीज डेट आ गया है। जी हाँ गाइस, उनके नए मूवी का टाइटल होने वाला है शैतान एंड इट विल बी अ सुपरनैचुरल थ्रिलर मूवी। एज आई सेड, इसके लीडिंग रोल में रहेंगे अजय देवगन एंड उनके साथ आर माधवन भी रहेंगे ये मूवी में और सिनेमाज में ये रिलीज हो जाएगा 8 मार्च 2024 में। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले इंस्टाग्राम के एक नए फीचर के बारे में। तो गाइस, इंस्टाग्राम टीनेजर्स के लिए एक नया फीचर लॉन्च किए हैं जहां पर टीनेजर्स को नाइट टाइम में हर 10 मिनट में नजेस मिलेगा, नोटिफिकेशंस मिलेगा कि भाई बहुत ज्यादा रात हो गया है अब सो जाओ। एक एग्जांपल भी दिखाया गया कि ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आ सकता है, टाइम फॉर अ ब्रेक, इट्स गेटिंग लेट, कंसीडर क्लोजिंग इंस्टाग्राम फॉर द नाइट। क्या लगता है गाइस, क्या ये एक अच्छा अपडेट है फॉर द टीनेजर्स? मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। एनीवेज, चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पीपल फार्म अपडेट्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स एंड सिद्धार्थ कुमार चौधरी ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले सैमसंग के बारे में। तो सैमसंग इस यूट्यूबर को सॉरी बोले। जी हाँ गाइस, मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे सैमसंग का एक इवेंट हुआ था एंड वो ये फोटो ट्वीट करके लिखे थे कि यूट्यूबर वैल्करी भी उनके इवेंट में आई थी, बट ऑफ कोर्स दिस वाज नॉट वैल्करी एंड उन्होंने ट्वीट करके भी बोला था हे सैमसंग दिस इज नॉट मी। इसके बाद सैमसंग के अकाउंट ने ब्लॉक तक कर दिया था उनको, बट या उनको ब्लॉक करने के लिए सैमसंग उनको सॉरी बोले एंड उनके तरफ से ये रिप्लाई आया कि हम लोग सिंसियरली अपोलोजाइज करते हैं फॉर द मिस्टेक्स वी मेड ड्यूरिंग द इवेंट। हम लोग पर्पसली किसी को ब्लॉक नहीं करेंगे और आगे से हम लोग ऐसे मिस्टेक्स नहीं करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल टिकटॉक चैलेंज के बारे में जिससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो गाइस, यूएस में एक टिकटॉक चैलेंज बहुत ज्यादा वायरल जा रहा है जिसका नाम है डोर नॉक चैलेंज। इस चैलेंज में लोग क्या करते हैं कि रात में वो लोग रैंडमली कोई भी डोर्स में जाते हैं एंड उसको नॉक करके वो भाग जाते हैं। अब इसके वजह से ऑफ कोर्स यार बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है, रात में सब लोग सो रहे होते हैं और ऐसे कोई नॉक कर दे तो बहुत परेशानी होता है यार। सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।